हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी इस क्लास में जो आपकी बीओ की परीक्षा होने वाली है, मतलब जिसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आने वाला है जुलाई में। मेरे पास बच्चों का मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ इसका एक बार सिलेबस बता दीजिए, एग्ज़ाम कब तक होगा वो बता दीजिए, और बेस्ट बुक कौन सी होगी तैयारी करने के लिए वो बता दीजिए। तो आज की हम इस वीडियो में तीनों चीज़ देखेंगे। कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, आ सकता है, क्योंकि देखो हमें भी बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम एक अनुमान लगाते हैं कि तब तक आ सकता है जो हमें जानकारी मिलती है। और कब इसका सिलेबस क्या है वो मैं बताऊंगी पूरा आज। क्या इसका पैटर्न होता है, क्या इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे हमें स्टेप्स में प्री और मेंस को क्लियर करना होता है, कितने नंबर्स का ये एग्ज़ाम होता है। हमें इसके बुक को तैयार करने के लिए मैं बहुत सारी बुक्स बताऊँगी, लेकिन मेन भी बुक बताऊँगी कि अगर आप इसे पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन एक बुक ऐसी होती है जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते कि एक बुक से कुछ नहीं होता, तो आपको मैं इसलिए दो चार बुक्स बताऊंगी हर सब्जेक्ट की जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वो सब में से थोड़ा करना चाहते हो, अगर आपने एक बुक वो पहले कर रखी है तो दूसरी बुक से भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में अगर हम बीओ के लिए रिलेटेड आए हो तो प्लीज़ देख कर जाइएगा। और आपको पता है बीओ एक अधिकारी परीक्षा है, ये यूपी ट्रिपल एससी कराता है, तो ये थोड़ी अप होती है आपके बेसिक एग्ज़ाम से। जैसे सुपर टेट वगैरह होता है तो इसमें थोड़ा लेवल ऊपर आता है। जैसे लोअर पीसीएस से भी पेपर बना देते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वहाँ से, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो परीक्षा होती हैं, प्री और मेंस, ठीक है। अब प्री का पहले सिलेबस, जब तक हमारा प्री नहीं होगा हमारा मेंस कैसे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, शायद जहाँ तक है पिछली बार 300 कुछ थी वैकेंसी, इस बार 200 कुछ आ सकती है, बढ़ भी सकती हैं। अभी एक ही अनुमानिक डाटा है, कभी आपको मैम आपने तो इतनी बताई थी इतनी आई है, तो ये अपने आप से अनुमान है। तो सिलेबस जो 2020 का था उसके अकॉर्डिंग बताया, जो भी पिछले साल पेपर हुआ था। तो यही होगा सिलेबस, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो देखो इसमें सामान्य कुछ सवाल आते हैं 120 मार्क्स के, 120 मिनट्स होते हैं, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। लेकिन इसका मार्क्स जो होते हैं 120 क्वेश्चन के 300 अंक का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें आपके 3 घंटे प्रत्येक पेपर के होते हैं। ये होता है आपका मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें भी 120 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे प्रत्येक पेपर, कुल मार्क्स 400 का होता है। सामान्य अध्ययन का आता है 200 का, उसमें मैं बताऊंगी सामान्य अध्ययन में वही आता है जो आपका प्री में आता है, वो हम अभी देखेंगे। और सामान्य हिंदी और निबंध होता है, इसमें कुछ सारे हिंदी के टॉपिक्स होते हैं, और निबंध ये लिखने के लिए आता है, ये रिटर्न होता है, ये आपका ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है। इसमें प्रत्येक उत्तर 2.5 अंक का होता है, और गलत उत्तर पे 0.33 अंक नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और दोनों पैटर्न में आता है, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, जो आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका सामान्य विज्ञान। आपको पता है सामान्य विज्ञान में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब एग्जाम्स में यही आता है हमारे सामान्य ज्ञान में, ठीक है ना। तो आप सामान्य ज्ञान की कौन सी बेस्ट बुक्स रहेगी आपके लिए। तो सामान्य ज्ञान की आपकी बेस्ट बुक्स आपकी एक आप करते हैं जो सब बच्चों के पास अधिकतर होती है, लूसेंट। तो आप लूसेंट भी ले सकते हैं, या लूसेंट की जगह आपको मैं एक बुक दिखाती हूँ अभी, आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। आप ये बुक भी ले सकते हैं, लूसेंट तो होती है, उसमें दे रखा होता है सब। विज्ञान एनसीईआरटी करके सार संग्रह आता है, कक्षा 6 से 10 तक के, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। और 11 और 12 के भी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपके लिए ये भी सुटेबल रहेगी, चाहे तो आप उसे कर लीजिए, चाहे से अगर वो है तो आप ये भी ले सकते हैं एडिशनल डाटा के लिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे चाहिए। और मैं भी आपको इस चैनल पे साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की सारी क्लासेस, बीओ हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका जो पैट का निकला है वो हो, इसमें सब एक ही टाइप से एनवीएस हो, सब में एक ही टाइप से सिलेबस है, वही थोड़ा बहुत मिल वही है, थोड़ा इधर उधर नहीं तो सेम है। तो आपकी सबकी एक साथ तैयारी हो जाएगी। ये नहीं कि हम तो केवी की कर रहे हैं, अरे इसकी कैसे करें उसकी कैसे करें, सब में आप एक बार सिलेबस तो सामने रखिए, सबका सेम ही है। फिर मैं टॉपिक भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तो हम ये वाली ले सकते। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। उसके बाद आपका है यहाँ पे सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ये आप करंट के लिए महीने की ले सकते हो, स्पीडी आती है मंथली, या फिर आप मंथली घटना चक्र आती है करंट की, या आप अखबार में न्यूज़पेपर वगैरह, या उसमें जो भी मंथली जो आती हैं मैगजीन वगैरह उनको कर सकते हैं।
या फिर किसी भी यूट्यूब से जिसमें डेली कराते हैं, है ना, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में आप कहाँ से करें, ठीक है, तो आपने देखी होगी एक यूनिक की, किसकी, यूनिक की आपकी पुरानी बुक आती थी, तो वहाँ भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब उसमें से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आप किरण पब्लिकेशन होती है वो ले सकते हैं, या फिर आप, मैंने जो भी उस पर दिखाया आपको थंबनेल में, प्रतियोगिता दर्पण आती है सब चीज़ की। जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो प्रतियोगिता दर्पण होती है इन सब की, है ना, मंथ 1 महीने पहले दे देते हैं, उसमें आपका सारा होता है। आप खाली भारतीय इतिहास का प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, राज्य व्यवस्था का प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, अर्थव्यवस्था का प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, ऐसे आप करंट का भी ले सकते हैं। आपको पता है प्रतियोगिता दर्पण में बहुत अच्छा दे रखा होता है, तो आपका सारा ये प्रतियोगिता दर्पण से कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपको मैंने जो बताया यूनिक की बुक ले सकते हैं, जो पुराना वाला पब्लिकेशन आता था, है ना, या फिर ईश्वर धिंगरा आते हैं, है ना। या आप फिर सबसे अच्छी चीज़ है आप 6 to 12 और कुछ मत करो, NCERT की बुक्स कर लो बिल्कुल डीपली। किसकी, NCERT की 6 to 12 या प्रतियोगिता दर्पण और साथ में NCERT आपके लिए सफिशिएंट हैं। सब चीज़ इसमें से सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब सिलेबस है आपका भारतीय आंदोलन, आबादी, भारतीय पारिस्थितिकी और शहरीकरण, ये यूपी की बुक आती है, यूपी स्पेशल, है ना, किरण की भी आती है आपकी, या फिर वो आती है आपका SR पब्लिकेशन या वाणी पब्लिकेशंस की आती हैं। एक उसमें पूरा यूपी का दे रखा होता है वाणी पब्लिकेशन, जो मैंने इस थंबनेल में भी लगाई हुई है, तो आप उसको भी ले सकते हो, वो आपका पूरा हो जाएगा। आप ही नोट कर लीजिए किताबें, तो आपका जो यूपी के जो क्वेश्चंस आते हैं संस्कृति उत्तर प्रदेश का, वो आपका हो गया वाणी पब्लिकेशन। और ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रतियोगिता दर्पण से। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना, उसमें सब दे रखा है, या फिर आप NCERT की जो बुक करोगे उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब बात आती है आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपका है SR पब्लिकेशन, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है सबका, और मैं आपके सब टॉपिक वाइज बिल्कुल ट्रिक से आपको रीजनिंग करवाऊंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी क्लास धीरे धीरे अवेलेबल होंगी। देखो हमारी कोई टीम तो है नहीं, हमारा छोटा सा चैनल है। अगर कोई टीम होती है कि भाई सारी क्लासेस चला रहे हैं, ये वाली क्लास भी, वो वाली क्लास भी, और उसमें खुद ही PDF बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, है ना, बना के दे रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा चैनल है जो मैं अपने माध्यम से स्टार्ट किया है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, जो मुझे आता है, जहाँ तक मैं दे सकती हूँ। जो बच्चे गरीब होते हैं, जो बच्चे परचेज़ नहीं कर पाते इतने बड़े बड़े कोर्स, क्योंकि आपने देखा है जो बड़े बड़े चैनल हैं वो केवल क्वेश्चंस कराते हैं, बिल्कुल डीपली थ्योरी नहीं कराते। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने जो बच्चों को मेरी तरफ से संभव है जो मैं दे पाती हूँ, इसलिए मैं सबका कमेंट भी करती हूँ। आप देखना जो भी कोई क्वेरी होती है, अगर मुझे उसका आंसर पता होता है, जैसे एक बच्चे ने किया था कि मैम टेस्ट सीरीज दे दीजिए, अभी हमारी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो मैंने उसे कह दिया था कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं किसी और चैनल से। तो आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, तो हम भी आप ये सोचेंगे कि हाँ बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा उन्हें लग रहा है देखने में, तो हमारा भी हिम्मत हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। जो भी बच्चे नहीं देखते हैं, जो पुराने देखते हैं, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें पहुंच सकें और वो भी तैयारी कर सकें, और हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सकें, और हम भी धीरे धीरे ग्रो हो सकें, और बच्चों को जो मैटर चाहते हैं, जिनको नहीं मिल पाता, जो नहीं स्ट्रेटजी अपना पाते, उनको ये स्ट्रेटजी पहुंच सके। तो सबसे अच्छी ये हो गई। आपको मैं बिल्कुल रीजनिंग के आप टेंशन मत लीजिए, उसमें आपका सुपर टेट भी कवर हो जाएगा, वो KV भी कवर हो जाएगा, NV भी कवर हो जाएगा, पैट भी कवर हो जाएगा, और आपका BO का रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सब टॉपिक पहले वो टॉपिक कराऊँ जो सब में मेन हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे करा दूँगी, क्योंकि देखो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, तो सब चीज़ मेरे को भी थोड़ा कम टाइम मिलता है, इसलिए अब
मैथ्स की बात करें तो आपकी अंकगणित बीजगणित इसमें लिखा हुआ है 10th तक का मैथ्स, मतलब 10th लेवल तक का आएगा। अगर आपने 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक कर ली सारी, तो आपका पूरा मैथ की तैयारी हो जाएगी। आप कहोगे कि मैम उसमें तो बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा होता है, तो मैं आपको सारे टॉपिक देख के ऐसे ही मैं मैथ्स की, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस नहीं चल रही हैं, सब जीके करंट ये तो सब करा रहे हैं, रीजनिंग मैथ कोई नहीं करा रहा। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं रीजनिंग मैथ्स में कम क्लास कराऊं, क्योंकि बच्चे रीजनिंग मैथ्स में ही थोड़े वीक होते हैं, और वही बच्चे जिनका स्ट्रांग होता है वो नंबर गेन कर जाते हैं, क्योंकि रटने को तो कभी भी रट लें, कितना भी रट लें, लेकिन जो निकालने के क्वेश्चन हैं जो थोड़े हैं तो उनको करने में टाइम लगता है, तो उनको स्टार्टिंग से करना चाहिए। इसलिए आप अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो ये क्लासेस आपकी जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग एंड आपकी मैथ्स की, और केवी के लास्ट ईयर प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन ऐसे मैं कराती रहूँगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये सिलेबस है आपका प्री का, ठीक है। उसके बाद आपका है मेंस। मेंस में आपका देखो वही टॉपिक हैं सारे, यहाँ पे मेंस के वही टॉपिक हैं सारे, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। आपने अगर प्री में ही ये याद किया है, मेंस में भी वही हो जाएगा, बस मेंस में एक एडिशनल लिखने का ये हो गया। अपठित गद्यांश पत्र ये तो सब आपने छोटे उसमें करें, अंग्रेजी में अनुवाद है ना, अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव है ना, और आपके विदेशी वर्तनी शुद्ध शुद्ध संधि समास विराम वाक्य और बोखे बोलियाँ हिंदी भाषा अशुद्धियाँ। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये हो गया मेन। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में अपना एक नंबर पक्का करना है तो आप पहले प्री अपना बिल्कुल डीपली मजबूत कर लें। फिर आपका अगर प्री हो गया तो प्री में आपने सारा पढ़ा है, मेंस की आधी की जो तैयारी ऐसी होगी 200 मार्क्स की, और 200 मार्क्स का आपका लिखने का होता है, उसको आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी हिंदी बहुत वीक होती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, तो उनको हिंदी की मात्राएँ हिंदी लिखने में बहुत आलसी हैं वो बच्चे, वो हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते। तो आप अपनी हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए अगर आप एक शिक्षक अधिकारी बनना चाहते हो। और बहुत अच्छी जॉब है, बैठी हुई जॉब है, अपना अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, सिलेबस भी अच्छा है। देखो बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं। आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए, वो आपकी सुपर टेट के लिए भी अच्छी है, केवी के लिए भी अच्छी है, एनवीएस के लिए भी, पैट के लिए भी, इसके लिए भी। एनसीईआरटी तो आपने देख लिया, आप सब एक स्कूल में कंपलसरी कर दिए, और फिर साथ में प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बच्चे को था मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। तो आपका भी एक हक बनता है कि आप मैम की वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो उनके पास पहुंच सके। तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ऐसे ही वीडियो बता दूंगी। अगर पॉसिबल हुआ नहीं तो मैं आपको कमेंट भी करके बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की और तैयारी करना चाहते हैं जो आपका वीक है, तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक बात, हाँ, अभी पेपर की भी पूछ रहे थे, पेपर कब तक हो सकता है। तो पेपर अगर आपका जुलाई में, अगर ये जुलाई के एंड तक नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म फिल करने के लिए, मतलब अगस्त तक आपके फॉर्म फिल हुए, तो आपका दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। मैं एक पक्का नहीं बता सकती जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। और जीआईसी का भी आने वाला है, तो आप सबको अपनी थाली में वो लेने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी तैयारियों को बूस्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, लास्ट टाइम कहोगे मैं बार बार कह देती हूँ, आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।